हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाबार्ड फाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और प्रीवियस ईयर पेपर का एक ओवरव्यू लेने वाले हैं कि किस किस टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चंस आए थे रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल नॉलेज फेज 2। एक ऑब्वियस क्वेश्चन जो आप सभी लोगों के माइंड में होगा कि मैं फेज 1 के साथ फेज 2 की प्रिपरेशन चालू करूं या ना करूं, या फिर मैं एक बार फेज 1 दे देता हूं और उसके बाद प्रिपरेशन चालू करता हूं। सो द आंसर विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन फॉर फेज 1। अगर आपको लगता है कि फेज 1 आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि फाइनेंस वाला जो टॉपिक्स हैं उसकी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन साथ में चालू कर देनी चाहिए। जब आप फेज 1 से फेज 2 में जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्प करेगा, एक एज आपको जरूर मिलेगा उसके अंदर। सो अगर आपका फेज 1 का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, आप कॉन्फिडेंट हैं, डेफिनेटली आपको फेज 2 के भी सब्जेक्ट्स थोड़ा सा टाइम उनको आपको देना चाहिए ताकि एक बेस रेडी हो जाए आप लोगों का। डेट्स की बात करें तो आपका फेज 1 का जो एग्जामिनेशन है वो 1 सितंबर को शेड्यूल्ड है। फाइनेंस की नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे टोटल 7 है और यहाँ पे आपका फेज 2 का एग्जाम पैटर्न पेपर 1 के अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, पेपर 2 जो कि आपका प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन होगा फाइनेंस रिलेटेड, उसके अंदर आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस तो 2 मार्क्स के होंगे और कुछ 1 मार्क के होंगे। 50 मार्क का ये टोटल आपका ऑब्जेक्टिव का वेटेज है और 30 मिनट्स आपको इसको सॉल्व करने में मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव भी इसका एक पार्ट है जिसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपको सिर्फ 4 को अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चंस आपको 15 मार्क वाले और 2 क्वेश्चंस आपको 10 मार्क वाले अटेंड करने हैं इसके अंदर। इसका भी वेटेज आपके लिए 50% हो जाएगा, 50 मार्क्स का हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों सेम ही वेटेज के हैं, 50-50%। इसमें आपको 90 मिनट्स मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए। अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कोई नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से पैरा बेस्ड होते हैं। एक आपको पैराग्राफ दे देते हैं, उसके नीचे काफी सारे आपसे एमसीक्यूज पूछ लेते हैं। न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं या फिर एप्लीकेशन बेस्ड हो सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड भी हो सकते हैं। लास्ट टाइम की कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे फेज 1 की जो कट ऑफ है आपको यहाँ पे गिवन है फाइनेंस सेक्शन में, और आपके फेज 2 की कट ऑफ यहाँ पे फाइनेंस सेक्शन की इतनी गई थी कैटेगरीज के हिसाब से। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये फाइनेंस के अंदर की कंपटीशन आपका काफी कम रहता है एज कंपेयर टू जनरल स्ट्रीम। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस फाइनेंस स्ट्रीम का बहुत ही वास्ट दिया गया है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आपके बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनका एनालिसिस, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, डेवलपमेंट्स इन अकाउंट्स, फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैंकिंग कंपनी के भी अकाउंट्स, इंश्योरेंस कंपनी के भी अकाउंट्स आपको यहाँ पे आने चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपके कोर्स का पार्ट है, यहाँ पे आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए, डिफरेंसेस एंड ऑल, वेरिएबल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिजनेस वैल्यूएशन, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बहुत ही एक वास्ट सिलेबस यहाँ पे दे रखा है आपका। ऑडिटिंग भी आपके कोर्स के अंदर कवर्ड है, यहाँ पे सिलेबस में कवर्ड है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट कैसे होती है पूरी एंड टू एंड वो भी आपको पता होना चाहिए, उसका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। बैंकिंग एंड फाइनेंस के कुछ टॉपिक, तो बीबीए के कुछ टॉपिक्स और बीएमएस के बैंकिंग एंड फाइनेंस के टॉपिक्स भी आपके यहाँ पे सिलेबस में गिवन है। अभी सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये कि सिलेबस बहुत ही वास्ट है नाबार्ड फाइनेंस का। इसके अंदर से आप सिलेबस के अंदर एक एक चीज नहीं पढ़ सकते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये पूरा आपको ग्रेजुएशन का जितना भी सिलेबस होता है बीबीए का, बीएमएस का, वो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे पब्लिश करके दे दिया गया है। सारी चीजें यहाँ पे आप प्रैक्टिकली नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे आपको थोड़ा सिलेक्शन करना पड़ेगा और ये सिलेक्शन करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपके पास कोई एक अच्छा मेंटोर होता है तो। 2023 के अगर फाइनेंस वाले पेपर के बारे में बात करें तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर 15 मार्क्स के अंदर एक तो इन्वेंट्री को इशू करने के जो वैल्यूएशन मेथड्स होते हैं वो पूछे गए थे, मार्केट स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्वेश्चन था, ट्रिपल लाइन बॉटम फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन था, 10 मार्क्स के अंदर मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर डिफरेंस था, इंटरनेशनल बैंकिंग, विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट्स, इन सभी के ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑब्जेक्टिव पार्ट में अगर बात करें तो पैरा बेस्ड मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, पैरा बेस्ड भी हो सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड भी हो सकते हैं। तो 2 मार्कर के अंदर एक तो सीएसआर पे क्वेश्चन था, टाइप्स ऑफ बजट्स के ऊपर क्वेश्चन था। बहुत सारे बजट्स होते हैं, आप लोग जानते हैं, मास्टर बजट, फंक्शनल बजट, मर्जर्स के ऊपर क्वेश्चन था, ऑडिटिंग के ऊपर, डेप्रिसिएशन के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। 1 मार्कर की बात करें तो पीवी रेशो, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट रेशो का न्यूमेरिकल था रेशो एनालिसिस से। क्रेडिट सेल्स रिसीवेबल्स के ऊपर आपका एक और न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो यहाँ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं काफी सारे।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कैपिटल बजटिंग और नेफ्रा, इन सभी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। और पहले के अगर हम पेपर्स देखना चाहें तो 2022, 2021, 2020 ये पूरा आपको एनालिसिस यहाँ पे करके दिया गया है। इनमें से अलग से टॉपिक वाइज का एनालिसिस है, फाइनेंस के बेसिक्स, रेशियो एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, कंपनी लॉ, इनमें से कितने कितने ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आए थे। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको साइट पे अवेलेबल है, तो आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। 2023 का मैं चाहूंगा कि आप डेफिनेटली एक बार पीवाईपी देके देखें। अब बात करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपको कवर करने ही है। अकाउंटिंग के अंदर जो आपका बेसिक होता है उसके अंदर से काफी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट्स हो गया, कन्वेंशन हो गया, अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर हो गया, ऑडिटिंग हो गया। क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि प्रैक्टिकली उसको एक एक टॉपिक को आपको हर एंड टू एंड कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है जो आपको प्रायोरिटी पे करने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन हो गया, ऑडिटिंग के अंदर से इंटरनल कंट्रोल, वाउचिंग वेरिफिकेशन, कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाबार्ड एग्जाम के लिए, बिजनेस वैल्यूएशन, एक लिमिटेड कंपनी की ऑडिट कैसे होती है एज पर कंपनीज एक्ट, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, उसके मेथड्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड। आपने देखा 2023 के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड पे सीधा क्वेश्चन आ गया था। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बहुत सारी टाइप की ऑडिट होती है जैसे कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, इन्वायरमेंट ऑडिट, ये सब आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो मनी मार्केट, अप्रेजल, क्रेडिट रेटिंग, कॉस्टिंग के अंदर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का ये पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग जैसे कि जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, इन सब के अंदर क्या तरीके होते हैं कॉस्टिंग निकालने के। बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये आपका पूरा कॉस्ट वाला पार्ट हो गया। फाइनेंस के कुछ और टॉपिक्स जैसे कि कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बैंक्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे बनाते हैं, एनपीए के प्रोविजंस, बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये कुछ प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स है जो आपको डेफिनेटली आने चाहिए। तो अगर आपका फेज 1 का प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रहा है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे थोड़े थोड़े टॉपिक्स उठाने चालू कर देने चाहिए। एटलीस्ट आप एक प्रीवियस ईयर पेपर डेफिनेटली साइट पे जाके दे सकते हो 2023 का। Thank you so much for watching this video. Join iExamBee and prepare 50% faster.